तो आई हैव सक्सेसफुली वायलेटेड अनदर अकाउंट जो मैंने कल तक जिस पे मैंने ट्रेड किया है, और आज ही सुबह मैंने वो अकाउंट वायलेट किया एंड अभी मैंने एक नया अकाउंट बनाया है। तो ये मेरा पहला स्कैल्प है इस पर्टिकुलर अकाउंट का। लेट्स सी, मार्केट एक वेज फॉर्मेशन में है, मतलब एक पैरेलल चैनल में है, और जिसकी वजह से हो सकता है ये अपने लोअर बैंड पर या लोअर चैनल पर एक बार मार्केट डिप कर सकती है, हाई चांसेस है, राइट। तो मैंने 5 मिनट के कंफर्मेशन के बाद ही ट्रेड लिया था, जहाँ पर यहाँ पर बहुत अच्छा रिजेक्शन आया था, राइट। इस अपर बैंड से एक बहुत अच्छा रिजेक्शन आया, दिस अपर बैंड, यहाँ से एक रिजेक्शन आई, रेड कैंडल बनी एंड देन एक पॉज कैंडल बना, वापस से एक डोजी कैंडल एंड देन अगेन एक रेड कैंडल फॉर्मेशन हो रही है। अगर देखो ये ऊपर निकल गया तो फिर हमें अपना स्टॉप लॉस बुक करना होगा, इस ट्रेड से बाहर आना होगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये नीचे एक फॉल दिखा सकता है और हमारा टारगेट भी दे सकता है। तो मैं इस पर्टिकुलर ट्रेड को थोड़ा सा मैनेज करूंगा इन 1 मिनट। लेट्स सी, अगर ये इस लेवल को ब्रेक पास्ट करता है और सस्टेन करता है, देन वी आर गुड डायरेक्शनली। नीचे ब्रेक करके और नीचे कहीं सस्टेन करता है तो हम इस पर्टिकुलर स्कैल्प में एक बहुत अच्छे पोजीशन पे होंगे एंड आई विल मेक अ क्विक $15 फ्रॉम दिस स्कैल्प। अदरवाइज हमारा वही $9-10 का नुकसान हो जाएगा और इतना चलेगा, ठीक है। PS मैंने ये $500 का ही अकाउंट लिया है वापस से। हाँ, आई मीन पे मैंने $30 किया है, बट $500 मुझे इन हैंड इस पर्टिकुलर अकाउंट में, $5000 का अकाउंट है बट इन हैंड $5 ही मिला है, $500 मिला है। तो ये वही सेम अकाउंट है जो इससे पहले वाला था, बस इससे पहले वाला मैंने वायलेट कर दिया था क्योंकि मैं मतलब उसमें थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर रहा था बीच में, जिसकी वजह से मैंने वो वायलेट किया है। बट अभी मुझे इस लेवल से ना इंटरेस्टेड दिख नहीं रही है मार्केट नीचे जाने के लिए। आई डोंट नो व्हाई ये वापस से इधर से रिजेक्शन ले रही है। अगर ऊपर निकल जाता है तो फिर इस ट्रेड में रहने का फायदा नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन अगर एक बार नीचे आता है और हमारा टारगेट देता है देन वी आर गुड। और ये पहला ही एक ट्रेड है, आई गेस आज मैं ऑलरेडी दोपहर में ट्रेड कर चुका हूँ थोड़ा बहुत, तो थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया था मैंने, जिसकी वजह से अपना अकाउंट वायलेट किया। एंड अगर ये ट्रेड आ जाता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है हमारा स्टॉप लॉस उड़ जाता है, इन वॉट एवर माइट बी द केस, मैं दोनों केस में बंद कर दूंगा आज का। सो ट्रेडिंग के अंदर ना एक बहुत ही ज़्यादा सबल माइंड और हेल्दी डिसीजन लेने के लिए ना यू नीड टू हैव अ वेरी काम माइंड, और अभी मैं बहुत थक चुका हूँ। तो यहाँ से ना ये एक्चुअली क्या कर रहा है मैं बता देता हूँ। अभी प्राइस इस पर्टिकुलर लेवल पे साइडवेज हो चुका है। दूसरा, ये थोड़ा सा कोशिश कर रहा है कि या तो ये ब्रेक पास हो जाएगा, ये निकल जाएगा ऊपर की तरफ, नहीं तो फिर ये इस लेवल पे वापस आने की कोशिश करेगा, अपने इस लेवल को वापस से टेस्ट करेगा और फिर यहाँ से ये नीचे गिरेगा। इन आइदर ऑफ द केस मैं यहाँ से निकलना प्रेफर करूँगा। तो अभी जो है मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैप किया है मार्केट ने। लेट्स सी, अगर ये इस लेवल के ऊपर निकलता है मोमेंटम में, अगर मेरा स्टॉप लॉस उड़ जाता है तो हम स्टॉप लॉस देंगे इसमें, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते। चलो, तो कितना स्टॉप लॉस जाएगा मेरा इसमें? 13-14 का ही स्टॉप लॉस है, ज़्यादा नहीं है। आई गेस ये निकल जाएगा ऊपर। एक और चीज़ है इसमें कि मैं थोड़ा होल्डिंग ट्रेड को अवॉइड करूंगा कुछ वक्त के लिए। मैं सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग पर ही ध्यान दूंगा, छोटा छोटा लॉट डिप्लॉय करूंगा, छोटा छोटा स्कैल्प पकड़ने की कोशिश करूंगा अगर मोमेंटम में कुछ मिलता है तो। क्योंकि होल्डिंग में जब भी करता हूँ ना मेरा लॉस होता है और वो बेयर नहीं हो पाता। हो सकता है कि अगर मैंने एक किसी दिन अच्छा डायरेक्शन पकड़ लिया तो उसको मैं होल्ड कर लूँ, बट उस ट्रेड को भी मैं अगर प्लान करता हूँ तो वो भी मैं एज अ स्कैल्प ही प्लान करूँगा, छोटा छोटा स्टॉप लॉस देंगे। ये अकाउंट अगर मैंने वायलेट किया ना, इसका एक ही रीजन होगा और वो ये होगा कि छोटा छोटा स्टॉप लॉस दे देकर मैंने अपना स्मॉल एसएल पे इस अकाउंट को वायलेट किया है। अच्छा, एक और चीज़ है कि अभी तक इससे पहले जो भी मैं ट्रांजैक्शन कर रहा था वो अपने मेटाट्रेडर 5 पे मोबाइल में कर रहा था। अभी मैंने थोड़ा सा अपना एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म को बदला है,
मैंने मैच ट्रेडर चूज किया है। एंड मैच ट्रेडर में क्या होता है, जैसे आप देख रहे हो स्क्रीन पर ही ऑर्डर लग जाता है। जैसे मैं आई बटन पे जाकर न्यू ऑर्डर करूंगा तो यहीं पर ही मैं एक ऑर्डर पंच कर सकता हूँ। जैसे आपको दिख रहा है मैंने यहाँ पर सेल किया था, थोड़ा ट्रैप हुआ हूँ और मेरा स्टॉप लॉस इस लेवल पर है। टारगेट मेरा ये है और टारगेट की तरफ ही जाता हुआ भी नजर आ नहीं रहा है, तो हो सकता है मुझे उड़ा देगा और यहाँ से हम लोग चलते बनेंगे, बाय बाय कर देंगे, क्योंकि मार्केट काफी बुलिश भी है। मैंने जानबूझ के इस लेवल के ऊपर रखा था कि सपोज अगर यहाँ से सेलिंग आ गई जहाँ पर अभी मार्केट है, और अगर मैंने इस पे हार्ड स्टॉप लॉस रखा और ये जो आपको स्प्रेड दिख रहे हैं मार्केट में बिड और सेलिंग, आस्क और बिड प्राइस के बीच का डिफरेंस, ये मेरा स्टॉप लॉस अभी तक चला जाता। ये जो डिफरेंस है ये मे बी अगर मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस रखता तो अभी तक चला जाता, इसलिए मैं थोड़ा सा ऊपर रखा, थोड़ा स्पेस दिया, ब्रीथिंग स्पेस। मे बी हो सकता है कि अभी भी ये हार निकाल दे मार्केट, क्या हो सकता है हमारे टारगेट पर आ जाए। बट जिस हिसाब से बन रहा है मुझे अभी तो लग रहा है कि मेरा स्टॉप लॉस उड़ जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता, ये ब्रेक, अगर ये इस लेवल को वापस ब्रेक करके नीचे कहीं सस्टेन कर जाता है, यहाँ से अच्छी रेड कैंडल बनती है, तो हमारा टारगेट आराम से देखने को मिल जाएगा। चलो वापस वी आर इन ग्रीन्स। ओके, गुड कैंडल, बहुत अच्छी कैंडल बनी है। लेट्स सी, एक छोटे से ही मैं इस कैंडल हाई पर ही रख दूंगा वापस से अपना स्टॉप लॉस। ओके, इन जस्ट सेकंड कैंडल अपने टीपी से पहले तो नहीं निकलने वाला हूँ भाई, चाहे कुछ भी हो जाए। टेक प्रॉफिट से पहले तो नहीं निकलूंगा। चलो एक बार में आना चाहिए, यहाँ से एक रेड कैंडल बननी चाहिए। इन जस्ट वन गो मुझे ये मिल जाना चाहिए। अभी इस ट्रेड में कुछ भी नहीं दूंगा मैं। यहाँ पर थोड़ा सा मैं जो है इसको काइंड ऑफ ब्रेक इवन ही करना पसंद करूंगा। अब यहाँ से अगर हम ब्रेक इवन, अगर यहाँ से वापस इस लेवल पे आता है तो फिर हमें निकल जाएंगे, या फिर थोड़ा सा ना इसको जो है स्पेस देना चाहिए। आई गेस चाहिए था यार, एक बार में आना चाहिए था। अरे यार ये गलत कर दिया, एक बार में इसको रेड कैंडल बननी चाहिए थी। व्हाटएवर माइट बी द केस, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, अपना स्टॉप लॉस ही लेते हैं। चलो इसमें अगर ये रेड कैंडल पूरा का पूरा अगर ये जो रेड कैंडल है ये पूरा कवर हो गया तो फिर फायदा ही नहीं है इस ट्रेड में बनने का। अगर सेलिंग आती है यहीं से आएगी, हो सकता है हमें एक नया स्टॉप लॉस ट्रेल करने के लिए मिल जाए, वो होगा ये वाले कैंडल का ही हाई। लेकिन अगर एक कैंडल ऊपर निकल गया तो फिर इसमें स्टॉप लॉस ही लगेगा अपना। बट जिस हिसाब से ये कैंडल बना है, गेस ये 5 मिनट पे क्या बन रहा है अभी, 5 मिनट पे थोड़ा धोखा कर गया बस, और कुछ नहीं। हमारे कितना मतलब ये 0.5 पिप से रह गया, बस 0.5 पिप से हमारा टारगेट रह गया। ये गलत बात है एकदम। 5 मिनट की इस कैंडल को एक बार क्लोज होने देते हैं, देखते हैं कैसा क्लोज होता है ये। अगर यहाँ से ही शूट अप हो गया ऊपर तो फिर हमें स्टॉप लॉस ही देना पड़े। तो ये अपने कंसोलिडेशन पे वापस आया है। तो यहाँ पर क्या हुआ है मैं बताता हूँ 1 मिनट में। यहाँ पर जितने भी लोगों ने सेल किया होगा वो मेरे जैसे लोग, ये सब लोग क्या हो गया, अब ये पैनिक होंगे। अब ये हो सकता है एक हाई लगा दे और हमें मार निकाल दे, क्योंकि यहाँ पर इतनी लिक्विडिटी है ना इस लेवल पर जिसकी कोई हद नहीं। बहुत तगड़ी लिक्विडिटी है इस लेवल पर और हमारा भी स्टॉप लॉस यहीं पर ही है। तो अगर गया तो मैं भी बाकी सेलर्स के साथ साथ निकल जाऊंगा। अगर ये कैंडल रेड में क्लोज होती है, इस कैंडल हाई पर ही मैं अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट कर लूंगा। ठीक है, लेट्स गो। एक बार में मेरा टारगेट आना चाहिए, लेट्स गो। अब की बार मोदी सरकार, डन, टारगेट डन। इतने में अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करता उतने मुझे टारगेट भी मिल गया। इसको हम खींच भी सकते हैं, बट लेट्स, मतलब नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रही है ऊपर की तरफ, तो यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है, बहुत हाई चांस है। और प्लस ये अपने एक लोअर बैंड पर भी है, दिस लोअर बैंड।
सी रिजेक्शन आ गया। तो हमारा टारगेट एक बहुत अच्छी जगह पर था और हमने अपने टारगेट तक इसको, कितनी लर्निंग थी इस ट्रेड में। मैंने यहाँ पर इस लेवल पे कहीं इस ट्रेड को पंच किया है, इस लेवल पर, ठीक है। और मैं अपना स्टॉप लॉस हो सकता था कि इधर रखूं, ठीक है। और यहाँ पर होता अगर इस हाई पर, तो मेरा स्टॉप लॉस अभी तक उड़ भी जाता और स्टॉप लॉस लगाने के बाद ये मेरी डायरेक्शन में जाता। बट मैंने क्या करा, मैंने थोड़ा सा स्टॉप लॉस को ब्रीथ करने के लिए थोड़ा एरिया दिया कि चल लेट इट ब्रीथ। मेरा अगर स्टॉप लॉस जाएगा तो मैं ये $13-14 देकर निकल जाऊंगा। मार्केट में ऊपर से भी एक सेलिंग प्रेशर था, एक सप्लाई थी और नीचे से एक डिमांड थी। जिस हिसाब से चार्ट बन रहा है उस हिसाब से अपने लोअर चैनल तक मार्केट आ सकता था, बहुत ज्यादा हाई चांस थे। तो मार्केट ने मेरा स्टॉप लॉस उड़ाने की पूरी कोशिश करी, मुझे डराया भी, बट मैंने अपने स्टॉप लॉस को नहीं दिया, मैंने थोड़ा सा स्पेस दिया यहाँ पर। फिर वहां से मार्केट वापस नीचे आई। ये जो रेड कैंडल थी ना, इसने मतलब अपने बायस को पुश किया कि हाँ जो हम कर रहे हैं वो एकदम सही कर रहे हैं, बने रहो इस ट्रेड में। एंड देन यहाँ पर थोड़ा सा परेशान किया था बिकॉज 1 मिनट है और स्कैल्पिंग है, तो इस लेवल पे थोड़ा सा मैं परेशान हुआ था। मैंने अपना स्टॉप लॉस भी इस लेवल पे रख दिया था, बट आई जस्ट वांटेड टू गिव मोर स्पेस टू द ट्रेड। तो मैंने अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके यहाँ लगाया एंड देन इन जस्ट 1-2 सेकेंड कैंडल बूम हमारा टारगेट मिला और ये एक विक बना दिया नीचे से। परफेक्ट ट्रेंड लाइन जिसको बोलते हैं ना, ड्रॉ करा है मैंने, इस कैनवस पे पेंट किया है, परफेक्ट ट्रेंड लाइन। ये नीचे वाला जो ट्रेंड लाइन आ रहा है, यहाँ से इसने रिजेक्शन लिया। सो अ वेरी गुड ट्रेड। इस अकाउंट की का पहला स्कैल्प था ये, और पहले स्कैल्प में हमें एक डिसेंट सा 1:1 का अराउंड 1:1.1 बोलूँगा, 1:1.1 का इसमें हमें स्कैल्प देखने को मिला। इस अकाउंट में मैं होल्डिंग ट्रेड एक भी नहीं प्रेफर करने वाला हूँ कि मैंने लिया और मैं होल्ड कर रहा हूँ 2-2, 3-3 घंटे तक, या फिर ओवरनाइट होल्ड करके छोड़ रहा हूँ। नहीं, मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग करूंगा, छोटा छोटा स्टॉप लॉस दूंगा। कहीं पर अगर मुझे लगता है कि मेरा अकाउंट पहुंच गया है अराउंड $50 या $100 प्लस में है, 1-2% अगर प्लस में होता है मेरा अकाउंट, तो मैं वहां पर थोड़ा सा रिस्क बढ़ा दूंगा और हो सकता है कि अपना होल्डिंग का एक आधा ट्रेड ले लूंगा। अगर ट्रेंड मुझे बोलेगा कि होल्ड कर सकते हैं, डेफिनेटली आई विल बी होल्डिंग। लेकिन ज्यादातर अगर मुझे ट्रेड करना होगा, क्योंकि मुझे सिर्फ प्रैक्टिस करना है, तो प्रैक्टिस करने के लिए सबसे अच्छा स्कैल्पिंग होता है, ठीक है। जो भी मैंने किया यहाँ पर 1 मिनट में मैंने एक स्कैल्प लिया, अपने टारगेट तक जाने का वेट किया, टारगेट मिला, बस ठीक है, बंद कर देंगे आज, बहुत है। तो एक और चीज मैं इसमें सोचा है जो इस अकाउंट में फॉलो करूंगा, $20 से ज्यादा रिस्क मैं किसी भी ट्रेड में नहीं करूंगा। $20 विल बी द मैक्सिमम दैट आई कैन अफोर्ड इन एवरी ट्रेड। हो सकता है कि 25 से थोड़ा 25 या 26 चला जाए, दैट मीन्स कि अगर मुझे थोड़ा सा स्टॉप लॉस को ब्रीथ देना पड़ेगी, मतलब एक ट्रेड को थोड़ा सा सांस लेने दो, तो मैंने स्टॉप लॉस अगर थोड़ा सा और ऊपर कर दिया तो मे बी इन दैट केस हो सकता है ये बढ़ के 25 हो जाए। बट मैं जो प्लान करूंगा वो 20 के अंदर रखूंगा। लेकिन अभी वाला जो ट्रेड था इसमें मेरा प्लान स्टॉप लॉस था $14, ठीक है, तो इतना 14 चलता है। और इसमें मैंने कितना बनाया, मतलब 15 ही बनाया होगा मैक्सिमम। क्लोज पोजीशन फर्स्ट ट्रेड 15.35 और इसमें कमीशन 0.25 है। दैट्स द रीजन आई रियली लव ट्रेडिंग गोल्ड। इसमें कमीशन भाई बहुत बहुत कम होता है, मतलब टारगेट के हिसाब से जो कमीशन लगता है बहुत कम लगता है। बाकी अगर यही ट्रेड मैंने यूरो यूएसडी या किसी और करेंसी पेयर में लिया होता तो फिर इसमें मेरा अराउंड $8 का तो मेरा कमीशन चला गया होता आराम से। बट जो भी है अभी देखते हैं। वैसे मैं बड़े टाइम फ्रेम का बायस भी ले लेता हूँ। तो बड़े टाइम फ्रेम का बायस जो है, सारी ड्राइंग बंद हटा देता हूँ। सी गोल्ड है, बहुत बुलिश है, हो सकता है कि यहाँ से भी ये किसी भी वक्त पे एक अच्छा बुलिश कैंडल बना दे जिस हिसाब से मार्केट सेंटीमेंट है। लेकिन अगर मैं तुरंत में देखूं, ठीक है, इस लेवल पे देखूं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऊपर से एक ट्रेंड लाइन और नीचे से एक ट्रेंड लाइन बन रही है, एक पैरेलल चैनल बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। I'll draw it। यहाँ से यहाँ तक का एक पैरेलल चैनल बन रहा है
जिसको मार्केट फॉलो कर रहा है, राइट। अभी क्या हो रहा है कि यहाँ से जब भी मार्केट अपर बैंड पर आता है, यहाँ से एक विक बनाता है, दैट मीन्स एक ओवरबॉट कंडीशन में जाता है और नीचे आता है। जब नीचे आता है तो ओवरसोल्ड कंडीशन में होता है, तो ऊपर जाता है। अब यहाँ से भी ओवरबॉट कंडीशन में है, तो यहाँ से ये थोड़ा सा नीचे आने का के लिए प्रिपेयर कर रहा है। हो सकता है कि कुछ वक्त तक ही यहीं पर ही साइडवेज बिहेव करे। अगर यहाँ पर साइडवेज होता है तो इसका मतलब है जितने लोगों ने भी बाय किया है फ्रॉम दिस लो, जितने लोगों ने भी यहाँ से बाय करना शुरू किया है हर लेवल पे, ये लोग अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, ठीक है। ये छोटा छोटा पोजीशन यहाँ से निकाल रहे हैं, छोटा पोजीशन निकाल रहे हैं, छोटा पोजीशन बना रहे हैं, छोटा पोजीशन निकाल, मतलब कोई बड़े इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर बाइंग में इंटरेस्टेड नहीं लगेंगे अगर यहाँ पर साइडवेज हो जाता है मार्केट। तो दैट मीन्स जितनी भी ये एक लॉन्ग मोमेंटम आया, इसकी थोड़ा सा लॉन्ग में कवरिंग एक्सपेक्टेड है। तो हो सकता है यहाँ से थोड़ा सा ये होवर करे, थोड़ा सा ये साइडवेज रहे, मे बी 2-3 दिन, और फिर एक दिन आएगा जब ये फिर से वापस ऊपर जाएगा, क्योंकि गोल्ड नीचे नहीं आने वाला। इसका रीजन मैं बता देता हूँ कि गोल्ड इतना महंगा क्यों हो रहा है इस दुनिया में। तो इसके पीछे का एक रीजन है, वो है ट्रम्प। ये भाई साहब जो है पूरी दुनिया का जीना हराम कर रहा है। हर कंट्री के लिए ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट में टैरिफ बढ़ा रहे हैं, ठीक है। ट्रम्प जो है वो यूएस के प्रेसिडेंट है, एंड यूएस में अभी मोर देन $3 ट्रिलियन का डेब्ट है, ठीक है। $3 ट्रिलियन से ज्यादा कर्जा यूएस डॉलर ने बड़े बैंक्स, बड़े इंस्टीट्यूट्स, कुछ कंट्रीज से लिया हुआ है। अभी ये जो हमारा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए है ना, तो इनकी जो सरकार है, गवर्नमेंट, ये लोग बॉन्ड बनाती है जिसको बोलते हैं यूएस बॉन्ड, ठीक है। अभी ये जो यूएस बॉन्ड होते हैं ना, ये लोग ये बेच देते हैं, बट यूएस बॉन्ड की वैल्यू बहुत कम हो रही है, क्योंकि यूएस डॉलर जो है हमारा, यूनाइटेड स्टेट्स का जो डॉलर है, उसकी वैल्यू भी कम हो रही है। बाकी करेंसी पेयर में अगर मैं यूएसडी जेपीवाई में देखता हूँ, तो यूएसडी जेपीवाई इज बेयरिश। दैट मीन्स कि जापानीज येन धीरे धीरे यूएस डॉलर के बराबर में अपनी पकड़ बना रहा है, ठीक है। यूएस डॉलर जापानीज येन के अगेंस्ट थोड़ा सा कमजोर दिख रहा है। तो अगर यूएस डॉलर कमजोर होता है तो बाकी जो करेंसी पेयर है वो थोड़े से ओवरपावर करेंगे। अभी जितने भी बिग इंस्टीट्यूट्स होते हैं ना, इन लोगों को चाहिए कि भाई हमें इन्वेस्ट करना है एक ऐसी जगह पे जो आज हो, ठीक है, जो 10 साल बाद हो, जो 100 साल बाद हो, जो 1000 साल बाद भी हो। ऐसी कौन सी चीज है? दैट इज मेटल, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, टाइटेनियम। ये मेटल्स जो है ये आज से 1000 साल बाद भी होंगे धरती पर। ये धातु ऐसे है जो बहुत स्टेबल है, इसीलिए बड़े इंस्टीट्यूट्स अभी बाइंग कर रहे हैं, ताकि वो लोग बाय करें और होल्ड करें। बीच बीच में हो सकता है थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे, ताकि जो रीसेंट बायर्स है या फिर जो मतलब स्टॉप लॉस हंटिंग तो मार्केट का पार्ट है, वो चलता ही रहेगा। लेकिन अगर आप बड़ी पिक्चर में देखोगे तो मार्केट गोल्ड का ऊपर ही जाने वाला है। आज से 1 साल बाद में भी हो सकता है गोल्ड हमें 4000 के करीब मिले, 3900 भी क्रॉस कर दे, ठीक है। $4000। हमने नया अकाउंट शुरू किया, नया अकाउंट में सबसे पहला ट्रेड लिया, एक छोटा सा स्कैल्प था 1 मिनट का। काफी लर्निंग थी ऑल दो स्कैल्प में, एंड $14-15 बना के हम वापस निकल गए हैं। छोटा छोटा रिस्क करेंगे इस अकाउंट में। जितना भी मैंने गलतियां किया है इससे पहले, वो सबको मैं नहीं दोहराऊंगा। बस इतना है कि जहां से भी मैं लूं ट्रेड, वो मेरी डायरेक्शन में चलना चाहिए, पहला कंडीशन। सेकंड, अगर मैंने लिया है ट्रेड तो मेरा स्टॉप लॉस हार्ड स्टॉप लॉस सिस्टम पे लगना चाहिए, ठीक है। वो हिसाब से मैं लगा लूंगा जो भी होना चाहिए। थर्ड, अगर मार्केट फॉलो कर रही है मेरे एनालिसिस को, मेरे हिसाब से मार्केट चल रही है, तो मुझे मेरा टारगेट चाहिए, ठीक है। हो सकता है कि वो टारगेट बहुत जल्दी आ जाए, हो सकता है थोड़ा सा देर में आए, बट टारगेट इज टारगेट। और अगर कहीं पर लगता है कि मार्केट रिवर्स होने वाली है तो ट्रेल करेंगे एसएल को, निकलेंगे, निकलना प्रेफर करेंगे मार्केट से। बस होल्ड नहीं करूंगा। मैं होल्ड करके देख लिया है। इससे पहले जो अकाउंट मैंने ब्लो किया है, ब्लो इन द सेंस वायलेट किया है, वो सिर्फ और सिर्फ होल्डिंग की वजह से किया है, ठीक है।
मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर रहा था अपने साइकोलॉजी पर, खेल रहा था। तो मतलब अभी मैं ना मार्केट में जो एनालिसिस वाइज आई एम वेरी गुड, बट साइकोलॉजी वाइज आई एम नॉट एट ऑल गुड। ठीक है, तो साइकोलॉजी वाइज मैं अपने आप को ट्रेन कर रहा हूँ। उसके लिए देखो, चाहे वो एनालिसिस हो, एनालिसिस सीखनी है आपको तो पैसा लगेगा, साइकोलॉजी बनानी है मार्केट में, बायस बनाना है, एक ट्रेडिंग इकोसिस्टम बनाना है, तब भी पैसा लगेगा। तो पैसा लगेगा, ठीक है। तो और मैं तो पैसा देने को तैयार हूँ यहाँ पर। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन डे 7।